नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हिमंता बिस्वा शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से तो राहत जैसी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस नहीं सुना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में पहले सुनवाई होगी। यह हमारा मामला नहीं, हाई कोर्ट का मामला है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। वही जहरीले भाषण जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए थे, जिसमें मियां समुदाय के लोगों को परेशान करने की बात थी, वही वाला मामला हाई कोर्ट में था। अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी लोग उसकी पैरवी कर रहे थे और हाई कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा को जो नोटिस दी है उसमें कहा है कि आपके जो बयान हैं वो विभाजनकारी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यानी देश की जनता को बांटने वाले हैं आपके बयान। ये हाई कोर्ट ने अपनी नोटिस में कहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान कितने जहरीले हैं, सच तो यह है कि उसके लिए किसी कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। आपको वो वीडियो याद होगा जो बाद में डिलीट कर दिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा के हाथ में राइफल है और वो उस राइफल से जिनके ऊपर निशाना लगा रहे हैं उनके सिर पर टोपी है। सीधी सी बात है, मुस्लिम है, मुसलमानों के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा उसके बाद कई चैनलों पर आए, बोले मैंने नहीं किया था, मुझे नहीं पता कौन था और मेरे अकाउंट से वो ट्वीट नहीं हुआ था। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई के ऑफिशियल अकाउंट से वो ट्वीट हुआ था। क्या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बाद में सुना कि एक आध लोगों को निकाल दिया गया। ये सब तो सिर्फ नाटक है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि वो कोई ऐसा वीडियो लगाएं जिसको इन लोगों ने पास ना किया हो। और उसके पहले भी बहुत सारे वीडियो लगाए जा चुके हैं। वीडियो तो छोड़ ही दीजिए, बयान जैसे जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा और पुष्कर धामी ने दिए हैं, हेट स्पीचेस की लिस्ट बनी तो ये दोनों लोग टॉप में शामिल थे। पुष्कर धामी तो उत्तराखंड के नंबर 1 पर थे। कल पुष्कर धामी का बयान देख लीजिए। दीपक कुमार के लिए कहते हैं कि जब दीपक कुमार थे वो तो उनसे कोई नहीं मिलता था, मोहम्मद लगा लिया नाम में तो राहुल गांधी मिल रहे हैं। आप भी लगा के देख लीजिए, शायद आपसे भी मिल ले। खैर, एक आदमी ने आपके प्रदेश में जो सांप्रदायिक ताकतें एक मुस्लिम को परेशान कर रही थी दुकान पर, उसको बचाने की कोशिश की और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर असल में आप संविधान की पालना करने वाले मुख्यमंत्री होते तो सबसे पहले आप जाकर दीपक से मिलते, उसको शुक्रिया कहते, उसको इनाम देते। लेकिन आपकी स्कीम उसने डिस्टर्ब कर दी है, इसलिए आपको परेशानी है। खैर, बात हो रही थी हिमंता बिस्वा शर्मा की। उनके कैसे कैसे बयान थे, कितने घटिया बयान। एक बयान आपको याद है कि रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो 3 रुपए दो। अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसको 3-4 रुपए दो। एक आदमी अपना पसीना गिराकर रिक्शे से आपको कहीं से कहीं पहुंचाता है, उसके आप पैसे मार रहे हो। अच्छा किया था ओवैसी ने जो कहा था कि मैं 5 रुपए का नोट भिजवा रहा हूं। यह बयान दिया गया था कि मियां लोगों को किसी भी तरह से मैं परेशान करूंगा, इतने मियां लोगों का नाम मैं काट दूंगा, यह कहा गया था। और मियां मतलब क्या? बंगाली मुसलमान। बंगाल क्या देश के बाहर है? क्या बंगाल से आसाम में कोई नौकरी करने गया है तो वह अपराधी हो गया? क्या आसाम के लोग देश और दुनिया में दूसरी जगहों पर जाकर नौकरी नहीं करते? क्या उनके साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए? कतई नहीं। दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की के साथ बदतमीजी की दो लोगों ने, जो उसके मकान के नीचे रहते थे। वो एसी लगवा रही थी, उसमें कुछ धूल वूल उनके बालकनी में चला गया, उस पर बदतमीजी की, गंदी गंदी बातें की। उस बच्ची ने वीडियो बनाकर डाला, हम सब ने उसका सपोर्ट किया और फाइनली वो दोनों अपराधी लोग जेल में गए। एक भारतीय होने के नाते भारत के किसी भी हिस्से से, किसी भी कोने से कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम उससे अपना भाईचारा बनाते हैं, भाईचारा महसूस करते हैं। अगर दूसरे प्रदेश से कोई हमारे यहां आता है, हमारे प्रदेश में आता है, तो हम उसको सम्मान देना चाहते हैं, हम उससे बराबरी में व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारे ही देश का है। और देश का छोड़ दीजिए, अगर दुनिया के किसी कोने से कोई हमारे यहां घूमने फिरने आता है और उसको दिक्कत होती है तो हम उसकी मदद करते हैं। हम भी बाहर जाते हैं तो लोकल लोगों का सपोर्ट मिलता है, यही ह्यूमैनिटी है। लेकिन यहां तो क्या है, कश्मीरी आएगा शाल बेचने के लिए तो उसको मारोगे, और बंगाली मुसलमान असम में नौकरी करने जाएगा तो उसको मारोगे। लिंचिंग की घटनाएं भी हो चुकी हैं इस भड़कावे की वजह से। आप देखिए किस लेवल तक गिरकर उस आदमी ने बात की कि ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि मियां मुसलमान आसाम में न रह पाए। एक बंगाली मूल के मुसलमान हैं, उनकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आरोप लगाया गया कि उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वजह से गुवाहाटी में बाढ़ आ गई और यह बाढ़ जिहाद हो गया। मतलब गजब है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाढ़ ला सकती है, सोचिए।
इन लोगों ने कभी भावनगर जाकर या बाकी सारी जगहों पर जाकर यह नहीं कहा कि यहां जो कोका कोला और बाकी सब कंपनियां लगी हैं उसकी वजह से सूखा पड़ रहा है, उसकी वजह से पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। जो डेटा सेंटर बनाने की बात चल रही है वो हमारे पानी के लेवल को कितना नीचे पहुंचा देगा आप अभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे। लेकिन उस पर कोई बात नहीं है। गुजरात से आज खबर आई है कि वहां कचरा घोटाला हुआ है। कितनी ईमानदार पार्टी है कि कचरा के अभी घोटाला कर सकती है, लेकिन उनके खिलाफ केस नहीं होता है। आप सोचिए 2 दिन बीते हैं, आज और कल। 2 दिन में 2 अलग अलग हाई कोर्ट्स ने सीबीआई के केस को फैब्रिकेटेड कहा है कि फर्जी केस है, बनाया हुआ केस है। कल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो एजेएल वाला मामला पूरा बनाया गया था वो फर्जी था, फैब्रिकेटेड था, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता था, उसमें कोई भ्रष्टाचार जैसी चीज है ही नहीं। और आज सीबीआई का जो केस था मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसको कड़कड़डूमा की कोर्ट ने कहा कि फैब्रिकेटेड है, कोई मामला बनता ही नहीं। यानी विपक्ष के खिलाफ लगातार फैब्रिकेटेड केस बन रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि जिन सीबीआई अधिकारियों ने यह केस बनाया है और इतने दिनों तक परेशान किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि तुमने किसके कहने पर फैब्रिकेटेड केस बनाया, तुम्हारे अपने क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। जिस दिन यह शुरू हो जाएगा फैब्रिकेटेड केस बनने बंद हो जाएंगे। खैर, हिमंता बिस्वा शर्मा बात कर रहे हैं बाढ़ जिहाद की। सबसे ज्यादा बात की जाती है लव जिहाद की, धर्म परिवर्तन की, इसकी उसकी। अभी केरला स्टोरी 2 पर कल हाईकोर्ट ने बैन लगाया है। मेरे पास केरला का ही एक डेटा है, मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूं। और ये जो डेटा है वो केरला गजट 2024 का है। अगर आप मोबाइल पे सिर्फ सुन रहे हो तो जरा सामने लाइए, मोबाइल देखेंगे डेटा पूरा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस डेटा में बताया गया है कि कितने हिंदू मुसलमान बने, कितने मुसलमान हिंदू बने, कितने मुसलमान क्रिश्चियन बने, कितने हिंदू क्रिश्चियन बने। अब देखिए, हिंदू से मुसलमान में जो बदलाव हुआ है, यानी जिन हिंदुओं ने इस्लाम अपनाया है, उसमें 154 औरतें हैं, 122 मेल हैं। यानी कुल 276 लोग ऐसे हैं जो हिंदू से मुसलमान बने हैं। अब आप देखिए, क्रिश्चियन से मुसलमान बनने वालों की संख्या 42 महिलाएं, 42 महिलाएं, 25 मेल, कुल 67 लोग जो हैं वो क्रिश्चियन से इस्लाम की तरफ गए हैं। यानी नए जो मुसलमान बने हैं पूरे प्रदेश में वो 343 बने हैं, 343। अब आप देखिए, क्रिश्चियन से हिंदू बने हैं 180 महिलाएं और 149 मेल, 180 फीमेल एंड 149 मेल जो हैं वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन से हिंदू बन गए हैं। यानी 329 टोटल लोग क्रिश्चियन से हिंदू बने हैं। इस्लाम से हिंदू में कितने लोग आए हैं? 24 महिलाएं, 24 महिलाएं और 12 मेल, यानी 36 लोग जो हैं वो इस्लाम से हिंदुइज्म की तरफ आए हैं। यानी 365 ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की जगह हिंदू धर्म अपनाया है। अब आप देखिए, क्रिश्चियन बनने की संख्या 130 महिलाएं हिंदू और 104 पुरुष, 130 फीमेल एंड 104 मेल, जो यानी कि 234 हिंदू जो हैं वो क्रिश्चियन बने हैं। और इस्लाम से क्रिश्चियन में कितने गए हैं? 13 फीमेल एंड 8 मेल, यानी 21 लोग इस्लाम से क्रिश्चियनिज्म में गए हैं। यानी नए जो क्रिश्चियन बने हैं वो 255 हैं। अब अगर इन तीनों को सामने रख के आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नए हिंदू बने हैं दूसरे धर्मों से, 365। उसके बाद मुसलमान का नंबर आता है जो दूसरे धर्मों से इस्लाम में आए हैं, 343। और क्रिश्चियनिटी में 255 लोग गए हैं। तो आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा लोग तो हिंदू धर्म अपना रहे हैं, क्रिश्चियन से हिंदू बने हैं, मुस्लिम से भी हिंदू बने हैं। लेकिन यह पूरी कहानी ऐसे दिखाई जाती है जैसे सिर्फ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, कराया जा रहा है, साजिश की जा रही है। कभी लव के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से धर्मांतरण कानून बनते हैं और दुनिया भर का नाटक होता है। लव जिहाद पर कभी बाढ़ जिहाद। एक बार यूपीएससी में ज्यादा मुस्लिम बच्चे आ गए थे, ज्यादा क्या मतलब हिंदुओं से ज्यादा नहीं आए थे, लेकिन कई मुस्लिम बच्चे दिखाई दे रहे थे। तो वो जो एक चैनल चलाता है कुदर्शन टीवी, उसने यूपीएससी जिहाद कर दिया, जिसके ऊपर बाद में कोर्ट ने रोक लगाई। तो यूपीएससी पास कर ले मुसलमान तो यूपीएससी जिहाद है, शहर में बाढ़ आ जाए तो बाढ़ जिहाद है, प्रेम विवाह हो जाए तो लव जिहाद है। मुझे तो लगता है कि अगर किसी दिन देश में यह डेटा आए कि देश में लोग
ज्यादा देर तक सोते हैं तो ये टीवी चैनल वाले और ऐसे ये मुख्यमंत्री और बाकी सारे लोग इसको स्लीप जिहाद कह देंगे कि मुसलमानों की वजह से लोग ज्यादा देर तक सो रहे हैं। ये तमाशा मचाया जा रहा है। खैर, मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने नोटिस दी है, नोटिसें दी जाती हैं, हमारे यहां कड़वी बातें की जाती हैं, लेकिन फैसले नहीं होते। होना तो यह चाहिए था कि इतने कड़वे, इतने घटिया भाषणों के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा देनी चाहिए थी। लेकिन यह उम्मीद थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। फिर भी उम्मीद पर दुनिया जिंदा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाईकोर्ट कम से कम कोई ऐसा फैसला देगा जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसी कोई बात मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचें। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद कीजिए, और आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।